हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले ही चुनाव के समय बोले थे, ये अगर सरकार में आएंगे तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, इनको मतलब छोड़ना होगा घर का, और वही हो रहा है। उसी से हटाया जा रहा है जबरदस्ती। हाँ, तो हटाया ही जा रहा है। आज देखिए कि एनडीए में एक भी न जेडीयू में कोई राज्यसभा है और न बीजेपी में कोई राज्यसभा है, और अभी भी 5 गो नाम घोषित हुआ है, उसमें भी कोई मतलब हम लोग के समाज से नहीं है, और अभी भी हमको एक ही मतलब संख्या बल पूर रहा है, तो एडीसी जी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो सम्मान तो मिल रहा है हम लोग के मतलब समाज को, हमारे आरजेडी में या इंडिया गठबंधन में बोला कि हम लोग को जहां सम्मान मिलेगा वहां हम वोट देंगे, हम किसी का बंद हुआ अब नहीं रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़ दिल्ली जा रहे हैं। बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है और इन सब के बीच बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर एक सीट पर वोटिंग की प्रक्रिया भी 16 तारीख को होना है। कई ऐसे सवाल हैं हमारे पास जिस पर हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार मास्टर हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार निशांत की राजनीति में एंट्री हो गई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, निशांत जी राजनीति में आए हैं, उनका स्वागत करते हैं, बढ़िया बात है, उनको और पहले आना चाहिए था। रही बात नीतीश जी की, तो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी पहले ही चुनाव के समय बोले थे, ये अगर सरकार में आएंगे तो बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, इनको मतलब छोड़ना होगा घर का, और वही हो रहा है। उसी से हटाया जा रहा है जबरदस्ती। हाँ, तो हटाया ही जा रहा है। अच्छा, राज्यसभा के एक सीट पर जो है वो वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली है। आपके पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है एडी सिंह आप ही के समाज से आते हैं, क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव जीत पाइएगा आप लोग? जितना संख्या बल चाहिए उतना संख्या बल मतलब हम लोग के पास में है, और निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। एएमआईएम के लोग क्या आप लोग को सपोर्ट करेंगे? हाँ हाँ, तो किनको एनडीए को करेंगे, एनडीए को नहीं करेंगे, वो हम ही लोग को करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से जो उम्मीदवार एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार आए हैं और आपके पार्टी की तरफ से भी जो उम्मीदवार है, तो क्या लग रहा है? देखिए, हमारे नेता पहले भी बोले हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है, और एनडीए हम लोगों के और हमारे समाज से आते हैं, एडीसी हमारे समाज से आते हैं, पहले भी थे, और कांग्रेस से अखिलेश बाबू भी थे। लेकिन आज देखिए कि एनडीए में एक भी न जेडीयू में कोई राज्यसभा है और न बीजेपी में कोई राज्यसभा है, और अभी भी 5 गो नाम घोषित हुआ है, उसमें भी कोई मतलब हम लोग के समाज से नहीं है। तो सिर्फ हम लोग का समाज वोट देने के लिए है। वो लोग ठगा महसूस कर रहा है, मैक्सिमम वोट तो वही लोग लेते हैं हम लोग के समाज का, लेकिन अब वो लोग ठगा महसूस करते हैं और अब इधर भी वोट देना शुरू कर दिया है। आज भी देखिए, विधानसभा में 6 सीट हम लोग को मिला समाज को, 6 में 2 जीते। इस मतलब विपरीत जो मतलब जो कहिए, वोट खरीद कहिए, मशीन में छेड़छाड़ कहिए, जो कहिए, उस परिस्थिति में भी हम लोग का रिजल्ट बढ़िया रहा है। अच्छा, लेकिन सवाल तो ये उठता है ना कि एनडीए में जो वोटर, भूमिहार समाज जो वोटर है, वो एनडीए को ज्यादा वोट करता है, लेकिन राज्यसभा में किसी को आप लोग को नहीं दिया गया। तो वही बात तो बता रहे हैं कि अभी दिए नहीं है, एक भी पहले से भी नहीं है, न जेडीयू से कोई मतलब एक भी राज्यसभा में है और न बीजेपी से है। और हम लोगों के पार्टी में अभी भी एक कांग्रेस में अखिलेश बाबू है और आरजेडी से एडी सिंह थे, और अभी भी हमको एक ही मतलब संख्या बल पूर रहा है, तो एडी सिंह जी को कंटिन्यू किया जा रहा है। तो सम्मान तो मिल रहा है हम लोग के मतलब समाज को, हमारे आरजेडी में या इंडिया गठबंधन में। तो क्या लगता है कि क्या जो विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आए, जहां वोट प्रतिशत आरजेडी कह रही है बढ़ी है, तो क्या भूमिहारों ने वोट किया आरजेडी को? नहीं किया है। आप भूमिहार के बूथ को उठा करके देख लीजिए, इसके पहले भी बता दे रहे हैं आपको। पाली का पाटलिपुत्रा का सीरियल उठाइए, विक्रम से भूमिहार बहुल क्षेत्र है, वहां पर हम लोग का पार्टी लीड नहीं करता था, लेकिन वहां से अभी मतलब लीड किया है मिश्रा जी। बोचहा का रिजल्ट उठा के देखिए, बोचहा का भूमिहार का बूथ उठा के देखिए, वहाँ वोट दिया है, वोट देना शुरू कर दिया है। सीधा बात है, हम लोग भी गए थे कैंपेनिंग में,
स्पष्ट बोला कि हम लोग को जहां सम्मान मिलेगा वहां हम वोट देंगे, हम किसी का बंधुआ अब नहीं रहेंगे। तो आपने सुना आरजेडी एमएलसी पूर्व मंत्री मास्टर कार्तिकेय ने क्या कुछ कहा है, और साफ तौर पर इनका कहना है कि एनडीए की तरफ से 5 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए भेजा है, लेकिन हमारे समाज या भूमिहार समाज से एक भी उम्मीदवार नहीं है। और दूसरी तरफ हमारी पार्टी ने फिर से जो उम्मीदवार बनाया है वो हमारे समाज से ही, और वो पहले भी राज्यसभा में थे। तो जिस तरीके से हमारे समाज का ज्यादातर वोट एनडीए को जाता है, लेकिन अब हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो गए हैं, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जहां सम्मान मिलेगा हम वहीं रहेंगे।